बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम कोविड-19 की वजह से हमने अपनी ऑनलाइन क्लास मैनेज की है और आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड और उसकी डोमेन और रेंज के बारे में है। तो आज का टॉपिक हमारा पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। तो इसको डिस्कस करेंगे कि पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको पीरियड के बारे में बताना चाहूँगा कि पीरियड से क्या मतलब है। बच्चों, कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ख़ास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज़ को, अपने मोशन को रिपीट करती है, कोई भी ऐसा इवेंट जो किसी ख़ास इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, उसको हम कहते हैं वो पीरियड कहलाएगा, उस फंक्शन का, उस इवेंट का। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल करते आए हैं, तो उसमें भी हम पीरियड फाइंड करते हैं, टाइम पीरियड, कि ये कितनी वक्फे के बाद, कितनी देर के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो जितनी देर के बाद, जितने टाइम इंटरवल के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है, वो उसका पीरियड कहलाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे वॉल क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक में एक होती है सेकंड वाली सुई, सेकंड हैंड। तो ये 60 सेकंड के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। हर 60 सेकंड के बाद ये अपनी मोशन को रिपीट कर रही है। मतलब अगर हम उसकी फ़र्ज़ करते हैं वो यहाँ पर है, तो नेक्स्ट 60 सेकंड के बाद वो दोबारा इसी पॉइंट पर होगी, तो इसका पीरियड जो है वो 60 सेकंड होगा। इसी तरह से अगर हम मिनट्स, आवर्स हैंड की बात करें, घंटों वाली जो सुई है, तो वॉल क्लॉक के अंदर वो 12 आवर के बाद वो दोबारा अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। इसी तरह जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, मिनट्स हैंड, वो हर 60 मिनट के बाद वो अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। तो इस तरह से जो सेकंड्स हैंड है उसका पीरियड हो गया 60 सेकंड, जो इसकी आवर्स हैंड है उसका पीरियड हो गया 12 आवर, और जो मिनट्स हैंड है यानी मिनट वाली जो सुई है वो 60 मिनट के बाद अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है। ठीक, तो ये तो था हमारे पास आम पीरियड का कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड के बारे में। लेकिन उससे पहले पीरियड को डिफाइन करते हैं कि पीरियड क्या चीज़ है। पीरियड, तो ये हमारे पास एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। पीरियड ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive number which when added to uh, the original circular measure gives the same number, gives the same value of the function। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी,
Period of a trigonometric function is the smallest positive number when which added to the original circular measure give the same value of the function. तो इसके लिए मतलब ये है कि हमारे पास एक पहले से कुछ एंगल है, जैसे मैं इसी से एग्जांपल सर्कल से एग्जांपल ले लेता हूँ. अगर इसमें मैं 2 पाई ऐड करूँगा तो दोबारा इसी एंगल पे ही आ जाऊँगा. लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि अगर हम साइन का पीरियड मालूम करना चाहते हैं, साइन थीटा प्लस पी साइन ऑफ थीटा, यानी जब हमने उसको इसका ओरिजिनल मेजरमेंट जो है वो थीटा है, और जब हमने इसको पी इसमें ऐड किया है तो हमारे पास दोबारा क्या आ गया, हमारे पास साइन थीटा ही आ गया. इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो कॉस क्या कहलाएगा इसका, सॉरी पी इसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा. इसी तरह से टेन थीटा प्लस पी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा. तो ये हमारे पास इनके पीरियड्स, जस्ट एक एग्जांपल दिए मैंने, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई हमारे पास साइन थीटा के इक्वल ही आ जाएगा. लेकिन अभी हमारा टॉपिक ये भी है कि हमने ये पीरियड्स फाइंड करने हैं कि साइन में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ऐड करें दोबारा हमारे पास वही आंसर आ जाए. कॉस में पी कौन से ऐसा नंबर है जो हम ओरिजिनल मेजर ऑफ द सर्कुलर एंगल यानी थीटा में ऐड करें तो हमारे पास वही दोबारा वैल्यू आ जाए. तो अभी दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, मालूम करते हैं कि साइन का पीरियड क्या होगा. अभी डेफिनेशन के मुताबिक हमने पीरियड मालूम करना है साइन का, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन. पीरियड ऑफ साइन फंक्शन. तो मैं सपोज कर लेता हूं suppose p is the period of sine function. अच्छा, अब क्या मतलब होगा इसका, जो कि अगर p पीरियड है तो साइन थीटा प्लस p जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल. जो कि डेफिनेशन यही है कि हम उसके ओरिजिनल सर्कुलर मेजर में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाता है. अच्छा, फिर इसके अंदर अगर हम थीटा को 0 पुट कर दें, पुट थीटा इज इक्वल टू 0, वी गेट साइन पी इज इक्वल टू साइन 0. तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन पी इज इक्वल टू साइन 0. तो वो जो साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, ये पहले भी एक टेबल बना के दिया हुआ है आपको, मैं दोबारा से बना रहा हूँ कि यहाँ पर साइन 90 पर 0, सॉरी साइन जो है वो 0 पर 0 होता है, और कहाँ पे होता है, पाई पर 0 होता है, और कहाँ पर 2 पाई पे 0 होता है, और कहाँ पे 0 होता है 3 पाई पे. ये बताया था आपको, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ पर साइन की वैल्यू 0 आती है, और जो वर्टिकल लाइन है वहाँ पे कॉज की वैल्यू 0 आती है. ये डिस्कशन हो चुकी है हमारी, लिहाजा मैं जस्ट इसके ऊपर सिर्फ p की वैल्यूज़ लिखता हूँ कि किन किन एंगल्स पर जो साइन है वो 0 आएगा. तो p की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं 0, और प्लस माइनस पाई, क्योंकि माइनस पाई पे भी होगा, यानी इस तरफ से आएंगे तो ये माइनस पाई हो जाएगा, और इस तरफ से आएंगे तो ये प्लस पाई हो जाएगा, और इस तरह से प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास पीरियड क्या है, जो कि p जो है वो पीरियड है, और डेफिनेशन है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, तो पीरियड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम कह देंगे कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 भी नहीं आएगी क्योंकि 0 पॉजिटिव में शुमार नहीं होता, पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन. पहले हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ लिखी हैं जिन पर साइन 0 होता है, और उसके बाद चूँकि यहाँ पे लिख देंगे सिंस p इज़ पीरियड, चूँकि पीरियड ये p जो है वो पीरियड है. अच्छा, तो अब इसके बाद हम
कुछ और इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो अब ऐसा करते हैं कि अब इनको एक एक वैल्यू उठा के हम, चूँकि स्मॉलेस्ट है इसलिए सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, एक एक वैल्यू उठा के हम इस सिस्टम में पुट करते हैं इसमें, और जो इसको सेटिस्फाई कर गया वही हमारे पास क्या होगा, उसका पीरियड कहलाएगा। तो साइन थीटा प्लस पाई, अब मैं पहली वैल्यू उसकी जो है वो पी की वैल्यू में पाई चूज़ कर लेता हूँ, लेकिन साइन थीटा प्लस पाई अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ थीटा। कैसे बनता है ये इसको एक्सपैंड कर सकते हैं हम साइन थीटा प्लस पाई को, तो ये साइन थीटा। तो इस सिस्टम को उसने सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि हमारे पास तो दूसरा प्लस साइन आ रहा है, माइनस साइन नहीं आ रहा, लिहाजा हम पी की वैल्यू फिर क्या चूज़ करेंगे, 2 पाई। तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2 पाई हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है, साइन थीटा ही बन गया, लिहाजा हमारे पास जो पीरियड है फिर क्या हुआ, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज 2 पाई। तो इसी तरह से कॉस का पीरियड भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको टेन का पीरियड फाइंड करके देता हूँ। पीरियड ऑफ टेन फंक्शन, तो वही लिखेंगे, सपोज दैट P is the period of tan फंक्शन। तो इसमें फिर लिखेंगे tan ऑफ थीटा प्लस पी इज इक्वल टू tan थीटा बाय डेफिनेशन, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने साइन का फंक्शन किया है, थीटा को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा tan ऑफ पी इज इक्वल टू tan ऑफ 0। तो यहाँ से फिर वही tan की p की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, सॉरी अभी tan ऑफ p किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। तो अब यहाँ से हम p की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जिन पर हमारा फंक्शन 0 आता है, तो वो है 0 प्लस माइनस पाई, इसमें भी वही है जो साइन के लिए थी, ज़रूरी नहीं वही हो, चेंज भी हो सकती हैं, कॉस के लिए कुछ और वैल्यूज़ आएंगी। तो अब चूँकि पीरियड जो है वो p जो है हमारे पास वो पीरियड है, इसलिए वैल्यूज़ क्या आएगी, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। वजह साथ बता देंगे कि हमने बाकी वैल्यूज़ क्यों इग्नोर की हैं, p जो है वो पीरियड है और पीरियड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब इसी सिस्टम में ये वैल्यूज़ उठा उठा के हम एक एक वैल्यू रखेंगे इसमें, tan ऑफ थीटा प्लस पाई, चूँकि अभी हम p की वैल्यू जो है वो पाई लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो tan थीटा ही बन जाएगा, यानी ये जो पाई वैल्यू है वही इसको सेटिस्फाई करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पीरियड ऑफ tan पीरियड ऑफ tan फंक्शन इज पाई। तो यहाँ पर साइन और कॉस इनका पीरियड जो है वो 2 पाई होगा, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं यानी tan का, कॉस का सीकंड और साइन का कोसीकंड, इनका पीरियड भी 2 पाई होगा। tan और उसका रेसिप्रोकल कॉट, इन दोनों का पीरियड जो है वो पाई है। ठीक, ये इनकी समरी थी कि किसका पीरियड जो है वो क्या होगा। एक और डेफिनेशन है जिस जो है periodicity, चूँकि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है, तो इसलिए हम इसको इस जो रेपिटेशन है इस प्रोसेस को हम periodicity कहते हैं। अब कुछ हम फंक्शंस का जो पीरियड फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 है, 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, sin 3x
इसका हमें पीरियड फाइंड करना है, और जिस भी फंक्शन का हमें पीरियड फाइंड करना होगा हम देखेंगे कि उस फंक्शन का आम पीरियड क्या है। साइन का पीरियड क्या था, अभी हमने देखा कि 2 पाई है, साइन का पीरियड 2 पाई है। तो हम इस एंगल में जो ओरिजिनल बेयर सर्कुलर एंगल है वो कितना है, 3x है, उसमें हम उसका पीरियड ऐड कर रहे हैं किसका, उस फंक्शन का। फंक्शन कौन सा है, साइन। अगर tan होता तो सिर्फ पाई आता, अभी करेंगे वो भी क्वेश्चन, तो इस पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओरिजिनल बेयर सर्कुलर एंगल में वो जो कि 3x है, उसमें हमने जब उस फंक्शन का पीरियड, फंक्शन कौन सा, साइन, उसका पीरियड कितना है 2 पाई, हमने ऐड किया तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें, हमें तो सिर्फ x की वैल्यूज़ के लिए चाहिए ना पीरियड, तो हम 3 उसमें से कॉमन ले लेंगे, बाकी कितना बचेगा, x प्लस 2 पाई बाई 3। तो अब इसका जो पीरियड है वो कितना बन गया, ये इसका p होगा, यानी इस साइन 2x का पीरियड कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 आ गया। पीरियड ऑफ साइन 3x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब इसी का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, tan 4x। तो ओरिजिनल मेजर ऑफ सर्कुलर एंगल कितना है, 4 पाई है, जबकि tan का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, सॉरी ये 4x था, तो ये बन गया x प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ पर जो इसका पीरियड है फिर वो क्या बना, पीरियड जो है वो इसका ये पीरियड बन गया इसका। तो पीरियड ऑफ tan 4x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 5 है शुरू स्टार्ट में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, पीरियड पे उसका कोई असर नहीं होगा। पीरियड का तलक सिर्फ एंगल के साथ है। जैसे भी मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 3 cos x बाय 5। तो यहाँ पे यही लिखा जाएगा 3 cos x बाय 5, चूँकि cos का पीरियड जो है वो 2 पाई है, वो उसमें ऐड कर देंगे। तो 3 cos, यहाँ से 1 बाय 5 कॉमन लिया जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कॉमन लेने के बाद, तो 3 cos ऑफ 1 बाय 5 x प्लस 10 पाई। तो इस का पीरियड जो है वो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 पाई आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। आज हमने, मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, आज हमने पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और उसके बाद साइन और कॉस का हमें पीरियड फाइंड किया है, और पीरियड डिफरेंट फंक्शंस की पीरियड फाइंड करने के लिए हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस की है। और इंशाल्लाह कल हमारा जो टॉपिक है इसी का दूसरा हिस्सा होगा, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उसका आंसर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।